Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 6 exercise 6.3. We have already discussed some theorems related to this exercise and two questions of this exercise. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So let's discuss remaining questions of this exercise. Now question number 3 is in figure 6.41 if AB is parallel to DE एंगल BAC मीन्स हमें ये फिगर गिवन है 6.41 यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट है, ये पैरेलल किसके गिवन है DE के पैरेलल गिवन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल BAC इक्वल टू 35, BAC मीन्स दिस एंगल 35 गिवन है एंड एंगल CDE मीन्स दिस एंगल कितने डिग्री का गिवन है 53 डिग्री का। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल DCE मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप इसको स्किप कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एंगल ए यहाँ से और एंगल ई क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल 35 डिग्री का है तो ये एंगल हमारे पास AED, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता है और ये एंगल 35 डिग्री का है। तो ये थर्ड एंगल कितना आएगा, वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो ये एंगल 53 है, ये एंगल 35 है, तो ये एंगल कितना आएगा स्टूडेंट्स 180 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इस टाइप से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास क्या गिवन है, लाइन AB इज पैरेलल टू DE और एंगल BAC 35 डिग्री और ये एंगल में 53 गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल DCE मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एज AB इज पैरेलल टू DE, सो ये एंगल जो है ABE किसके इक्वल होगा, AED के। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल 35 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा 35 डिग्री का। सो एंगल DEC मीन्स ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 35 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हमने यूज़ किया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल DCE को देखेंगे। इसमें क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। सो एंगल CDE प्लस DEC प्लस ECD, तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। तो ये एंगल हमें गिवन है 53 डिग्री का, ये एंगल हमारे पास है 35 डिग्री का और इस एंगल को हम सेम रखेंगे 53 प्लस 35 प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री, 53 प्लस 35 इक्वल टू 88 प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। इन 180 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88 दैट इक्वल टू 92। सो एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल 53 का है, ये एंगल 35 का है, तो ये एंगल कितना है हमारे पास 92 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Now question number 4 is in figure 6.42 if line PQ and RS intersect at T such that angle PRT equal to 40 degree, PRPT equal to 95 degree, angle TSQ equal to 75 degree, then find angle SQT। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें फिगर नेक्स्ट पेज पे गिवन है। इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये एंगल 95 डिग्री गिवन है, ये एंगल 40 डिग्री और ये एंगल 75 डिग्री। और हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एंगल SQT मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं और ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है PQ और RS। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और इस ट्रायंगल में हमें PRT में दो एंगल्स का पता है, तो थर्ड एंगल कितना होगा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री
तो 95 प्लस 40 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 135, और 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस एंगल का हमें पता चल गया, और ये एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अगेन इन दोनों के सम को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें गिवन क्या है? एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री। पी आर टी मीन्स ये एंगल 40 डिग्री का गिवन है। एंगल आर पी टी ये एंगल हमें 95 डिग्री का गिवन है। एंगल टी एस क्यू ये एंगल हमें 75 डिग्री का गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल एस क्यू टी मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल पी आर टी, इस ट्रायंगल को लेंगे पी आर टी, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी, दिस एंगल। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमने क्या किया स्टूडेंट्स? एंगल पी आर टी मीन्स दिस एंगल प्लस आर पी टी दिस एंगल प्लस आर टी पी दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है 95 और 40 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। और एंगल पी आर टी हमें पता नहीं है, पी टी आर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। 95 प्लस 40 इक्वल टू 135 प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को राइट साइड में शिफ्ट करें तो एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस 135 दैट इक्वल टू 45। मीन्स ये जो एंगल हमारे पास पी टी आर या फिर आर टी पी ये एंगल हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स? 45 डिग्री का। तो ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना आएगा? 45 डिग्री का। वाई? बिकॉज दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो वही प्रॉपर्टी हमने लगाई है। एंगल क्यू टी एस मीन्स ये एंगल भी कितना आएगा? 45 डिग्री के। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट ट्रायंगल टी एस क्यू में हम क्या करेंगे? एंगल टी क्यू एस प्लस क्यू एस टी प्लस क्यू टी एस तीनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ये एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया 45 डिग्री, और ये एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री, प्लस एंगल ये हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल है एस क्यू टी, सेम रहेगा। एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। 75 प्लस 45 इक्वल टू 120 प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री। सो यही हमें फाइंड आउट करना था, एंगल एस क्यू टी, जो हमारे पास कितना है आंसर? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, now question number 5 is in figure 6.43 if PQ is perpendicular to PS, QS is parallel to SR, angle SQR equal to 28 degree, angle QRT equal to 65 degree, then find the values of x and y। तो हमें ये फिगर दे रखा है स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है? एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है? एंगल एस क्यू आर ये हमें 28 डिग्री गिवन है, और क्यू आर टी ये हमें 65 डिग्री गिवन है। और हमें क्या गिवन है? पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के। पी क्यू जो है पी क्यू ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? पी एस के ऊपर। इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या करता है स्टूडेंट्स? लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता है। मीन्स ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या गिवन है? पी क्यू और एस आर। पी क्यू और एस आर दोनों क्या है हमारे पास? पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पी क्यू और एस आर पैरेलल लाइन है, तो एस टी भी पैरेलल होगी पी क्यू के। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप इतना फिगर भूल जाइए। क्या बना हमारे पास? ये जेड शेप का पी क्यू और यहाँ पे आर टी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे।
सो दिस एंगल इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल, और ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है, x प्लस 28 के। सो x प्लस 28 इक्वल टू 65, तो x कितना आएगा, 65 माइनस 28 हो जाएगा, वहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये एंगल, ये ट्रायंगल हम लेंगे पी क्यू एस, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल P प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू 90 डिग्री है, तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों का सम करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, ये एंगल हमें 28 डिग्री गिवन है, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रूफ में हम क्या करेंगे, एंगल पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल लाइन है, तो हम यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी करेंगे, यहाँ पे यूज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। आपको अगर ये देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ पे भूल जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइनें पैरेलल है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल पी क्यू एस, तो ये एंगल कंप्लीट हमारे पास किसके इक्वल है, पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर, मीन्स एक्स प्लस 28 इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारे पास 65 के इक्वल। 28 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 65 माइनस 28 दैट इक्वल टू 37। सो x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 37 डिग्री। तो अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे पी क्यू एस, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी एस क्यू में एंगल P प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल P कितना गिवन हमें 90 डिग्री, एंगल Q कितना है x, और x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी 37 डिग्री। सो 37 हमने क्या किया, एंगल P के प्लेस पे 90 डिग्री प्लस x के प्लेस पे 37 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री 90। अब हमने क्या किया, 90 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। सो इसको हमने यहीं पे रख लिया। सो 37 प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, 37 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 90 माइनस 37 दैट इक्वल टू 53 डिग्री। सो यहाँ से हमने क्या निकाला, y इक्वल टू 53 डिग्री, या फिर आप इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे दैट इक्वल टू 127। सो 127 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट आल्सो इक्वल टू 53 डिग्री। सो x की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास 37 डिग्री और y की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास 53 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, now question number 6 and this is last question of this exercise. Question is in figure 6.44 the side QS of triangle PQR is produced to point S. हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल PQR गिवन है और इसकी ये जो लाइन सेगमेंट है QR, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है S पॉइंट तक, मीन्स आगे बढ़ाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, PQR इस एंगल को हमने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और ये हमने लाइन सेगमेंट लिया है QT। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T। हमने क्या किया है, इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है। बाइसेक्ट किया मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, और ये जो बाइसेक्टर्स हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, QT, और इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, RT। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स जो लाइन सेगमेंट है ये T पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल QTR, एंगल QTR मीन्स दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना है, हाफ ऑफ एंगल QPR। एंगल QPR मीन्स इस एंगल का हाफ होगा, यानी ये एंगल इस एंगल का हाफ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एंगल, इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये फिगर गिवन है, हमें ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, और क्यू आर लाइन को आगे प्रोड्यूस किया गया एस पॉइंट तक, और ये जो हमारे पास एंगल है पी क्यू आर, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट किया गया है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है क्यू टी की हेल्प से। इसी टाइप से ये जो एंगल है पी आर एस, इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया है लाइन सेगमेंट आर टी की हेल्प से, और दोनों लाइन सेगमेंट टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल जो है इस एंगल का हाफ है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर ये एंगल डबल है इस एंगल का, दोनों टाइप से आप इस बात को बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये हमें ट्रायंगल गिवन है, तो ब्राउन कलर में आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, और ये हमारे पास प्रोड्यूस की गई है लाइन सेगमेंट को, तो ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी एंगल आर पी क्यू मीन्स दिस एंगल प्लस पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल पी आर एस के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल क्यू टी आर को देखेंगे, जो हमें ब्लू कलर में दिख रहा है। क्यू टी आर में भी क्या होगा, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और ये हमारे पास इंटीरियर अपोजिट एंगल है। सो टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, बस हम इन दो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, क्यू टी बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, और आर टी बाइसेक्टर एंगल पी आर एस का, आर टी बाइसेक्टर एंगल पी आर एस का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल क्यू टी आर मीन्स दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर मीन्स इस एंगल का हाफ है ये एंगल, या फिर इस एंगल का डबल है ये एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल लेंगे ए पी आर को, पी क्यू आर को। सो यहाँ पे क्या है, एंगल क्यू पी आर मीन्स दिस एंगल प्लस पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल इक्वल टू पी आर एस मीन्स दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। आप इसको एक बार बाइसेक्ट को भूल जाइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये हमारे पास आगे इसको बढ़ा गया लाइन को, तो क्या होगा, यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल के। आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो ब्राउन कलर में है, मैंने इनको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया है। सो पी क्यू आर और एस, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, यही हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर एस, जो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एंगल क्यू पी आर, क्योंकि हमें रिलेशन किस में निकालना है, क्यू टी आर और क्यू पी आर में, तो हम यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, इस इक्वेशन में क्यू पी आर मिल रहा है, तो क्यू पी आर को एक साइड में रखेंगे और जो दूसरा हमारे पास एंगल है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, बट हमें क्या गिवन है, एंगल पी आर एस, ये एंगल किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या है, बाइसेक्टर है। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो मीन्स क्या हुआ, एंगल पी आर एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस का डबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल पी आर एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, इसका डबल होगा, इस हाफ एंगल का डबल होगा ये कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, 30 प्लस 30 60, तो 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, 60 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 30। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस कंप्लीट एंगल कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल।
ओके स्टूडेंट्स, यही हमने प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे। एंगल पी आर एस मीन्स दिस कंप्लीट एंगल कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी आर एस का डबल हम लिख सकते हैं। इसी टाइप से एंगल पी क्यू आर, ये कंप्लीट एंगल, ये भी क्या है, बाइसेक्ट किया गया है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल की इक्वल है। सो ये कंप्लीट एंगल हम क्या बोल सकते हैं, इस हाफ एंगल का डबल है। और ये हाफ एंगल कौन सा है हमारे पास, टी क्यू आर। सो इसी टाइप से एंगल पी क्यू आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, मीन्स ये कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या है, ट्वाइस है टी क्यू आर का। ओके स्टूडेंट्स, सो इन पी आर एस इक्वल टू 2 टाइम्स टी आर एस और पी क्यू आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी क्यू आर। तो इन दोनों एंगल्स के प्लेस पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड सेम रहेगी, राइट साइड में इन दोनों के प्लेस पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर एस के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी आर एस, और पी क्यू आर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल हमारे पास आ गया, बट हमें इस एंगल के साथ रिलेशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो ब्लू कलर में हमें दिख रहा है इस ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस एंगल में भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो कैसे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ हम देखते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, मीन्स ये दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, एंगल टी आर एस के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, और हम देख सकते हैं टी आर एस भी हमारे पास है और एंगल टी क्यू आर यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल टी आर एस, और हमने टी क्यू आर को राइट साइड में शिफ्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, सो हम देख सकते हैं ये अंदर जो लिखा हुआ है एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर, और यहाँ भी ये दोनों सेम है। तो ये अंदर वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू टी आर के इक्वल है। तो हम सेकेंड इक्वेशन में इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, एंगल क्यू टी आर। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस प्लेस पर, इस कंप्लीट इक्वेशन के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल क्यू टी आर। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी आर। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, या फिर क्यू टी आर को राइट में लिखेंगे, इसको लेफ्ट में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हैं ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की हेल्प से इस कंप्लीट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी, वो हमारे पास थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों ट्रायंगल्स पे, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल मिले हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हमारे अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे।